कि क्या ये कदम सिर्फ धार्मिक आस्था से प्रेरित है या फिर ये एक नई तरह की राजनीति का चेहरा है। जो भारतीय संस्कृति का भी और सनातन प्राण है। ये बताया गया है कि जो 7 पिलर हैं जिनके ऊपर हमारा सनातन धर्म खड़ा है, हमारी धरती टिकी हुई है, उसमें सबसे पहला पिलर गौ है। गोहिर विप्रेश्च वेदेश्च सती भी सत्यवादी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। मैं हूं आस्था पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार चर्चा में है न कोई परंपरागत पार्टी, न कोई पुराने गठबंधन, बल्कि एक ऐसा नाम जिसने धार्मिक मंच से उठकर सीधे चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। स्वामी जी अपनी धार्मिक विचारों, सनातन संस्कृति की व्याख्या और बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए पहले से ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने बिहार की राजनीति में नई लकीर खींच दी है और वो लकीर है गौ माता की रक्षा की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है गौ माता की रक्षा, जिसे वो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आत्मा मानते हैं। उन्होंने कहा, हमने कई बार पार्टियों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाया, लेकिन किसी ने भी गायों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। अब वक्त है कि मतदाता स्वयं जागरूक हों और गायों की रक्षा के लिए मतदान करें। ये बयान उस समय आया है जब बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। प्रमुख दल एनडीए और महागठबंधन अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे, लेकिन अब इन दिनों के बीच स्वामी जी का ये नया प्रयोग चुनाव को एक अलग मोड़ दे सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े और न ही वो कोई पार्टी बना रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने ऐलान किया है कि वे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेंगे। इन उम्मीदवारों को वो स्वयं चुनेंगे और उनका मापदंड सिर्फ एक होगा, गौरक्षा के प्रति निष्ठा और समर्पण। उन्होंने साफ किया, ये सिर्फ कोई सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि एक विरोध है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने गायों की उपेक्षा की है। उनका ये राजनीतिक कदम कई मायनों में अनोखा है, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की तरह सामने आ रहा है। भारत में गाय को लेकर भावनाएं सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। हिंदू समाज में गौ माता को पवित्र माना जाता है और लंबे समय से गौरक्षा का मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में भी रहा है। स्वामी जी ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। गायों की दुर्दशा पर कोई पार्टी गंभीर नहीं है। हमने सत्ता बदल बदल कर देखी, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अब समय है सीधा जनता से संवाद का। उनका ये संदेश ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है, जहां गाय केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक भी है। फिलहाल चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 6 अक्टूबर तक तारीखों की घोषणा की जा सकती है। तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और तब राजनीतिक गतिविधियां और अधिक तेज हो जाएंगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की खोज में जुट चुकी है, जिनके लिए खास प्रशिक्षण और गौरक्षा की नीतियों पर संवाद आयोजित किया जा रहा है। ये पहल न केवल चुनाव में नया मुद्दा जोड़ेगी, बल्कि इशू बेस्ड वोटिंग यानी मुद्दों पर वोट देने की संस्कृति को भी आगे बढ़ाएगी। अब इसी बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या ये कदम सिर्फ धार्मिक आस्था से प्रेरित है या फिर ये एक नई तरह की राजनीति का चेहरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो आने वाले वर्षों में और भी धार्मिक सामाजिक समूह इस तरह चुनावी हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं कुछ इसे धर्म के राजनीतिकरण के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन स्वामी जी का कहना है कि उनका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि जनता को जगाना है। गांवों में, खासकर उत्तर बिहार और मगध के इलाकों में स्वामी जी की इस ऐलान को लेकर चर्चा तेज है। कई लोग इसे एक सकारात्मक पहल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे वोट काटने वाला स्टंट भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस मिल रहे हैं। गायों के लिए कोई खड़ा हुआ, अच्छा है, ये भी अब राजनीतिक करने लगे हैं। गौरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या सही तरीका यही है? तो देखा आपने, जहां एक और बिहार चुनाव अपने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों में उलझा हुआ है, वहीं गौरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर एक आध्यात्मिक हस्ती ने मोर्चा खोल दिया है। क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये प्रयोग सफल होगा? क्या बिहार की जनता मुद्दों को वोट देने के लिए तैयार है, या फिर ये पहल सिर्फ सुर्खियों में रहकर धुंधली हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ये ऐसी ही किसी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के साथ।